हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। विश यू ऑल हैप्पी ईद। लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू। आज मैं एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। दीज आर 15, हम और भी आगे करेंगे। तो 15 क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए तुगलक से लेके आई हूँ। तो रिलेटेड टू तुगलक, जी हाँ, गिरीश कर्नाड जी का वर्क है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन विच टाउन डिड कर्नाड पास हिज अर्ली लाइफ। यहाँ टाउन की जगह विलेज कर दीजिए, विलेज टाउन, VILLAGE, विलेज टाउन। तो प्रश्न है, इन विच विलेज टाउन डिड कर्नाड पास हिज अर्ली लाइफ। कर्नाड जी, जो गिरीश कर्नाड जी हैं, उन्होंने अपना जो शुरुआती जो जीवन था उनका, वो कौन से गांव में उन्होंने उसको बिताया है। तो गिरीश कर्नाड जी ने जो अपना जन्म, गांव का अगर नाम आता है तो आप लिखेंगे सिरसी, SIRSI, सिरसी, राइट। अगर पूछा जाए कर्नाड जी कहाँ जन्मे और कौन से सन में जन्मे, तो ये भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ही वॉज बॉर्न, लिख लीजिएगा, बॉर्न 1938। कर्नाड जी का जन्म कब होता है? 1938 में होता है। कहाँ होता है ये? कहाँ रहते हैं शहर में? बॉम्बे। और इनकी शुरुआती जो दिन है वो कहाँ, अर्ली लाइफ कहाँ सेट होती है? सिरसी में। उसके बाद ये बॉम्बे चले जाते हैं। तो जन्म तो 1938 में होता है, बाद में ये बॉम्बे चले जाते हैं, शुरुआती जीवन इनका सिरसी में होता है। तो एक से आपके 3 क्वेश्चन बन गए। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्नाड सॉ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस विथ हिज। कर्नाड जी ने, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है नाटकों का मंचन। जैसे हम कहते हैं ना, नाटकों का मंचन, जो बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं ना, उनको कहते हैं नाटकों का मंचन। तो कर्नाड जी ने किसके साथ अपने नाटकों का मतलब जो नाटक होते थे उनको देखने किसके साथ जाया करते थे? तो वो अपने फादर के साथ बहुत देखते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय कर्नाड। इनमें से कौन सा प्ले कर्नाड जी के द्वारा नहीं लिखा गया है? देखिए, ययाति भी उन्होंने लिखा है, कर्नाड जी ने लिखा है। टेल डांडा भी कर्नाड जी का वर्क है। और तुगलक जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोर्स में है, ये भी कर्नाड जी का वर्क है। सिल्वर बॉक्स जो है वो इनका वर्क नहीं है। ठीक है। तो सिल्वर बॉक्स किसका वर्क है, ये भी आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर बता देते हैं। इसको आप लिख लीजिए, चाहे जॉन गॉल्सवर्थी, गैल्सवर्थी, WORTHY। ठीक है। तो सिल्वर बॉक्स उनका वर्क है, ना कि किसका? गिरीश कर्नाड जी का। सो आई होप ये आपको क्लियर हुए होंगे थोड़े बहुत ये जो क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, तुगलक पब्लिश कब हुई थी? जो तुगलक वर्क है इसकी पब्लिशिंग डेट कब है? तो तुगलक जो है वो पब्लिश हुई थी 1964 में। ठीक है, ये आप याद रखिए। 1964 में तो हुई थी, लेकिन 1964 में ये कौन सी भाषा में हुई थी? ये कन्नड़ में हुई थी। थोड़ा ये भी याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में, क्योंकि ओरिजिनली इट वाज पब्लिश्ड। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी है तो मैं बताती नहीं हूँ। कन्नड़ जो है, कन्नड़ लैंग्वेज में ये 1964 में पब्लिश हुई थी। करेक्ट। और अगर पूछा जाए, अगर सपोज ये कन्नड़ का पूछ लिया और अगर पब्लिशिंग डेट अगर हम बोलें, तो इंग्लिश में जब ये परफॉर्म हुआ था, इंग्लिश में भी तो इसको ट्रांसलेट गिरीश कर्नाड जी ने किया था, राइट। तो इंग्लिश में ये परफॉर्मेंस जो इसकी हुई थी वो तो 1970 में, आपको पढ़ा रखा है तुगलक, तो 1970 में इसको परफॉर्म किया गया था स्टेज पे। ठीक है, मुंबई में किया गया था अगर आपको याद हो। लेकिन इसको पब्लिश कौन सी डेट में किया था? ये हो तो पहले गया था, परफॉर्म तो पहले हो गया था, लेकिन इसको पब्लिश किया गया था
इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश इन 1975। तो 3 क्वेश्चन बन गए आपके इससे। तुगलक ओरिजिनली पब्लिश हुआ था 1964 कन्नड़ भाषा में, इंग्लिश में ये पब्लिश हुआ था 1975 में, लेकिन इंग्लिश में ये परफॉर्म हुआ था मुंबई में 1970 में। तो आई होप आपको ये 3 प्रश्न क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 5th प्रश्न पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है आपका, इन विच लैंग्वेज वॉज तुगलक ओरिजिनली रिटर्न। तो शुरुआत हमने कहा ना तुगलक मतलब ओरिजिनली इसको कौन सी भाषा में लिखा गया, तो कन्नड़ भाषा में कर्नाड जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, तुगलक रिवील्स द हिस्टोरिकल इंसिडेंट ऑफ। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो तुगलक जो हम पढ़ते हैं ये हमें क्या बताता है कि ये कौन से ऐतिहासिक समय का काल का राजा रहा होगा। तो जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम मध्यकालीन जब भारत पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं मेडिवल इंडिया, तो मेडिवल इंडिया को ये प्रदर्शित करता है तुगलक। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 7th क्वेश्चन है आपका, हु कंसिडर्स तुगलक एज द एबलेस्ट, मतलब काबिल, एबल का मतलब होता है काबिल, ठीक है। तो कौन मानता था कि तुगलक एक एबलेस्ट मैन है अमंग द क्राउडेड हेड्स ऑफ मिडिल एजेस, कि जो मिडिल एज है, जो मध्यकालीन समय है, उसमें तुगलक एक बहुत ही, जो राजाओं में से उसकी श्रेणी किस में मानी जाती थी, एक सामर्थ्य व्यक्ति में, कि ये सामर्थ्य व्यक्ति है। लेकिन ये कौन मानता था? यदि आपको याद हो, आपने तुगलक पढ़ा है तो आपको पता है कि लोग उसको फूल कहते थे, ठीक है। लेकिन हम कहीं ना कहीं, अभी आगे क्वेश्चन है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी बिकॉज देयर आर क्वेश्चंस, लेकिन तुगलक वाज नॉट अ फूल। उसको उसकी प्रजा ने इतना साथ नहीं दिया, इसलिए वो उसके जितने भी जो उसने इम्प्लीमेंट किए, लागू किए जो भी वर्क, वो चले नहीं। उसका वो रीज़न डिफॉल्ट में आ गया। अदरवाइज ही वॉज अ वेरी लर्न टैलेंटेड इंटेलेक्चुअल, और ये कर्नाड जी ने खुद इनको इस तरीके से प्रस्तुत किया है अपनी वर्क में। तो लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया कि कौन कहता था कि तुगलक एक काबिल या सामर्थ्य व्यक्ति हैं राजाओं में से, मिडिल एज के पर्सन में से, तो वो थे ईश्वरी प्रसाद। याद रखिएगा, ईश्वरी प्रसाद जी ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, दिस इज द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है आपका, तुगलक रूल्ड इन। ये हम पढ़ते ही हैं, तुगलक जो थे वो कब उन्होंने शासन किया था, दैट वॉज योर 14th सेंचुरी। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुगलक वॉज अ डैश। अब देखिए तुगलक जो ये क्वेश्चन आ ही गया ना, उसके जो लोग थे वो तो फूल बोलते थे, बट दिस वॉज नॉट, एक्चुअली उनको दूरदर्शी कहा जाता था। ही वॉज अ मैन ऑफ विजनरी, दूरदर्शी, विजनरी को हम बोलते हैं दूरदर्शी, चाहे तो आप लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आगे की सोचते थे, ठीक है। और इनका आप ये भी जानते हैं, इन्होंने हिंदूज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा इनका सॉफ्ट कॉर्नर था। जिसिया जो इन्होंने टैक्स था, जो धार्मिक टैक्स होता था, वो इन्होंने एबॉलिश कर दिया था। तो इट शोज़ हाउ अ गुड पर्सन ही वॉज, मतलब कितना आगे तक सोचते थे। वो तो ये भी सोचते थे कि भाई दिल्ली से दौलताबाद जब हमारा कैपिटल जाएगा तो एक तरीके से हमें हमारा जो पैसा है वो बचेगा, और वहाँ के जो हिंदूज़ हैं उनके साथ हमारी दोस्ती और बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम में एकता और बढ़ेगी। ये सब चीज़ें सोची थी, लेकिन जो उनका जो प्लॉट था वो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि वहीं के लोग जो थे उन्होंने इनके खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी रची और इन्हें बेवकूफ़ समझ कर सब चीज़ बेकार कर दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। जिन्होंने तुगलक पूरा पढ़ा है तो वो समझ रहे होंगे, और नहीं पढ़ा तो प्लीज़ पढ़ लीजिए, जो भी है। जिन्होंने नहीं पढ़ा प्लीज़ देखिए, तुगलक वॉज सस्पेक्टेड टू हैव मर्डर्ड हिज। देखो तुगलक को क्या माना जाता था, अगर हम प्ले पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि उसमें ये माना गया है, अज्यूम किया गया है कि तुगलक ने अपने भाई को भी मारा और अपने पिता को भी मारा, है ना, हम यही पढ़ते हैं। अब भाई नहीं दिया है तो पिता दिया है, तो फादर को मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन आपका, हु इज द रियल वेल विशर ऑफ द सुल्तान इन द प्ले।
अगर हम पूरे प्ले की बात करें, तुगलक को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो तुगलक है उसका भला चाहने वाला, सच में भला चाहने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो थे बरानी। ये याद रखिए, ये एक वाइज मैन भी रहते हैं जिस पे उनकी स्टेप मदर बड़ा विश्वास करती हैं। ठीक है, वो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन नजीब पे ये ज़्यादा विश्वास करते थे तुगलक, लेकिन नजीब जो खुद थे वो अपने आप में भी एक हिंदू थे। आगे होगा क्वेश्चन ये, आई थिंक। तो ये बरानी, और हम कह सकते हैं कि जो नजीब है उसको यहाँ प्ले में श्रीव्ड भी दिखाया गया, ही वॉज क्लेवर एज वेल, जैसे कि अजीज थे। तो बरानी वॉज अ सिंपल मैन, और ये वेल विशर थे सच में, किसके? तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ बारन? जो बारन है उसका मॉडर्न नेम क्या है? बारन जहाँ के बरानी है, BARANI, बरानी अभी हमने डिस्कस किया, जो वेल विशर रहते हैं तुगलक के। तो इसका मॉडर्न नाम क्या है? इसका मॉडर्न नाम आज की बात करें तो दैट इज योर बुलंदशहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन, दे हैव टॉर्न मी इनटू श्रेड्स। दे हैव टॉर्न मी इनटू श्रेड्स, HRED, श्रेड्स। इसका मतलब है, ये किसने कहा? इसका मतलब ये कि उन्होंने मेरे चिथड़े कर दिए। टॉर्न मी इनटू श्रेड्स का मतलब होता है चिथड़े। उन्होंने मेरे चिथड़े कर दिए। ये कौन बोलता है? ये तुगलक बोलता है। कौन बोलता है? ये तुगलक की वर्डिंग है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th के बाद हम 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन है आपका, लेट्स डू इट, वेट। ये 14th क्वेश्चन है आपका, द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ नाजिब वॉज। ये अभी मैंने आपको अभी बता ही दिया आगे, जो ओरिजिनल उसका जो धर्म था नाजिब का, जिस पे तुगलक बहुत विश्वास करते थे, एक्चुअली ही वॉज हिंदू। ओरिजिनली जो इनका रिलीजन था वो हिंदू थे, ही वॉज हिंदू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आई विल कंटिन्यू मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, बट टिल देन यू जस्ट वॉच दिस। देखिए इसमें कहता है, क्वेश्चन को देख लीजिए एक बार। Yes. I pray to the Almighty to serve me from sleep. To whom does Tughlaq say this dialogue? पहले क्वेश्चन समझ लो, इसके ऑप्शन नीचे मैं भी बताती हूँ आपको। कहता है कि ये कहता है I pray to Almighty, मतलब मैं भगवान, जितने भी पूरे भगवान हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पे कृपा करें कि मुझे नींद ना आए। तुगलक कह रहे हैं, लेकिन कह किसको रहे हैं? ये डायलॉग, क्वेश्चन ये है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसका जो आंसर है दैट इज योर, ये बात कहते हैं अपनी, देखिए इधर साइज, यस, ये अपनी माँ से ये बात बोलते हैं। किससे बोलते हैं? ये अपनी स्टेप मदर से ये बात बोलते हैं कि भाई मुझे भगवान से, मैंने पूरे भगवान से प्रार्थना करी है कि मुझे नींद ना आए, मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। ये तुगलक कहते हैं अपनी माँ, स्टेप मदर से। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अभी ये 15 क्वेश्चंस हैं, मैं और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस MCQs लाती रहूँगी। आप बस अपनी तैयारी करते रहें। जितने MCQ सीरीज़ डाल रही हूँ उसको लगातार तैयारी में रखें और तैयारी ज़ोर शोर से करें। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए तो धन्यवाद, लेकिन जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितने हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट कीजिए, एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे जैसी कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफाई बटन से पता चल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।